शनाया ने कुछ अजीब से अंदाज में कहा। हबीब, मेरी ड्रेस चेंज कर दो ना। हबी? अपनी उखड़ी रहने वाली बीवी की कही ये बात सुनकर आहान की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। आप मुझे हबी कब से बुलाने लग गए? और आप चाहती है कि मैं आपकी ड्रेस चेंज करने में मदद करूं? ये कैसा सवाल है? आप हबी है तो हबी बुलाऊंगी ना। और अपनी ही वाइफ की ड्रेस चेंज करने में प्रॉब्लम ही क्या है? शनाया की कही बात गलत तो नहीं थी, लेकिन आहान ऐसा कैसे कर सकता था? इन्हें क्या हो गया? हबी, ये शब्द तो मैंने पहली बार सुना है कहीं। एक मिनट, शायद शनाया का नशा अभी तक उतरा नहीं है। पता नहीं उस शौर्य और विकी ने मिलकर शनाया को क्या पिला दिया है। क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? क्या मैं आपकी वाइफ की हैसियत से आपको पसंद नहीं हूँ? अब तो आहान की हैरानी का ठिकाना नहीं था। शनाया उससे ऐसा सवाल कैसे कर सकती थी? अगर शनाया खूबसूरत नहीं थी तो खूबसूरती की डेफिनेशन ही गलत थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मैं आपको खुश करने के लिए सब कुछ करूंगी। मैं 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 डाइटिंग स्टार्ट कर दूं या अपनी ड्रेसिंग सेंस चेंज कर दूं? आप जो भी कहोगे मैं वही करूंगी। अब आहान को पक्का यकीन हो गया था कि शनाया अपने होश में नहीं थी। आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं मुझे बहुत पसंद है। आप सो जाइए। तेरे बिन कैसे मैं जीऊं, तुझसे कैसे कहूं, तेरी हर ख्वाहिश में मैं रहूं। हबीब, आप भी यही सो जाइए ना। मेरा हर वक्त तेरा, तुझसे कैसे मैं ये कहूं, दर्द ये दिल का कैसे मैं करूं बयां, तेरे बिन लागे ना कहीं मेरा जिया, जिया लागे ना लागे ना लागे ना जिया लागे ना लागे ना जिया लागे ना। अपने हबी से ऐसे एक्सप्रेशंस को देखकर शनाया खिलखिलाकर हंसने लगी। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए वो दोनों कब सो गए उन्हें पता नहीं चला। शनाया आज का दिन और आहान आज की रात कभी नहीं भूलने वाले थे। अगली सुबह शौर्य अपने ऑफिस में बैठा बेचैन हो रहा था। अब तक तो विकी भाई को मुझे वीडियो भेज देना चाहिए था, लेकिन ना ही उनका कोई कॉल आया और ना ही कोई मैसेज। उम्मीद है सब सही से हो गया होगा। एक काम करता हूँ, मैं ही विकी भाई को कॉल कर लेता हूँ। शौर्य से अब रहा नहीं जा रहा था, इसलिए उसने विकी भाई को कॉल किया। बहुत देर तक बजने के बाद भी उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो शौर्य ने एक बार फिर से कोशिश की। हेलो, देखो गिल साहब, ये डील अब खत्म हो गई है। ये सुनकर शौर्य की आंखें चमकने लगी। मतलब वीडियो तैयार है तुम्हारे पास? अरे डील खत्म का मतलब है कि काम नहीं हो पाया, समझे तुम? ना तो वीडियो बन पाई और ना ही मेरे और शनाया के बीच में कुछ हो पाया। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? अरे पुलिस आ गई थी, इसलिए काम नहीं हो पाया। और हाँ, आज से हमारे और तुम्हारे बीच में ये डील खत्म। पर विकी भाई ने अपना फैसला सुना दिया और फोन रख दिया। शौर्य की हालत खराब हो रही थी। उसे इस बात का पूरा यकीन था कि शनाया कल जो कुछ भी हुआ उस पूरे मामले को इतनी आसानी से भूलने वाली नहीं थी। शौर्य, तुम्हें पता है कल शनाया विक्की भाई नाम के गुंडे के पास थी और वो दोनों विक्की भाई के अड्डे पे रूम में अकेले थे। तुम्हें सब किसने बताया शगुन? मेरी दोस्त ने बताया और उसने मुझे कॉल करके शनाया के इस नए स्कैंडल के बारे में बताया। शगुन की ये बात सुनकर शौर्य के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आ गया। वैसे तो शगुन शौर्य से कम चालाक नहीं थी, मगर जब भी बात शनाया की होती थी शगुन का दिमाग चलना बंद हो जाता था। शगुन, मैं भी इस बारे में कुछ जानता हूँ और मैंने तो ये तक सुना है कि शनाया आज सुबह तक वही थी, उसी गुंडे विक्की के साथ। What?
ये शनाया इतनी गिरी हुई हरकत क्यों करने लग गई है? उसे हमारी फैमिली की प्रेस्टीज के बारे में कुछ अंदाजा है भी कि नहीं? तुम्हें क्या लगता है शौर्य, वो ऐसा क्यों कर रही है? शौर्य को इसी सवाल का तो इंतजार था। ये सब तो देखो मैं भी नहीं जानता, मगर हो सकता है कि वो स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के प्रोजेक्ट को हथियाने के लिए इस गुंडे विकी का साथ लेना चाहती है। ये सुनते ही शगुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। हमें दादाजी को इसके बारे में बताना होगा। इससे पहले कि देर हो जाए, हमें दादाजी को मनाना होगा। जैसे स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की डील से उसे हटाया है, वैसे कैसे इस परिवार से भी धक्के मार के उसे हटा दें। तो चलो हम चलते हैं। शौर्य यही तो चाहता था, अब उसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। जब शौर्य और शगुन उनके दादाजी आनंद गिल के ऑफिस में पहुंचे, उन दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई। शनाया और आहान पहले से ही आनंद गिल के सामने थे। शौर्य और शगुन की तरफ देखकर आनंद गिल उन्हें गुस्से से घूरने लगे। शौर्य समझ गया था कि शनाया ने उसकी शिकायत पहले ही कर दी थी। शगुन ने शनाया की तरफ देखकर गुस्से से कहा, शनाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दादाजी के सामने खड़े रहने की भी? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं क्या कह रही हूँ? हर्ष मेहरा और अब विक्की जैसा गुंडा, थोड़ी सी भी शर्म बाकी है कि नहीं? कल शौर्य ने तुम्हें देखा था विक्की के कमरे में जाते हुए, और पूरी रात तो तुम बाहर नहीं आई, और तुम मुझसे पूछ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? शनाया को अब समझ में आ गया कि शौर्य इतना आराम से क्यों खड़ा था। उसने पूरी कहानी को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बयां किया था। शौर्य, इसमें क्या गलत कहा है मैंने? क्या तुम कल विक्की के प्राइवेट रूम में नहीं गई थी? तुम अच्छे से जानती हो शनाया कि तुमने क्या किया। शनाया, तुम सबको बेवकूफ बनाना बंद करो। हर्ष मेहरा तक ठीक था, लेकिन विक्की जैसा गुंडा? तुम ये भूल कैसे सकती हो कि तुम अपने साथ गिल फैमिली का नाम लेके चलती हो? एटलीस्ट उसका तो लिहाज करती। हर दूसरे आदमी के साथ तुम अपना मुंह काला करने के। अपनी जबान को लगाम दो। जिस गुस्से और ऑर्डर के साथ आहान ने अपनी बात कही थी, शगुन का मुंह बंद हो गया था। पहले तो शगुन डर गई थी, मगर फिर उसने अपने दादाजी की तरफ देखकर कहा, देखा दादाजी, इस निकम में घर जमाई की हिम्मत कितनी बढ़ रही है। कल इसने सबके सामने शौर्य पे हाथ उठाया था, और आज ये मुझे चुप करवा रहा है। आहान के बारे में तो आनंद गिल ने भी सुन रखा था। आहान ने कहा था कि वो आनंद गिल से बिल्कुल नहीं डरता था। बस बहुत हो गया। आहान के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। जरूरी ये है कि हम इस बात का पता चलाए कि आखिर तुम दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है हमसे। जाहिर सी बात थी, उनके लिए आहान बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। अपने दादाजी की इस बात को सुनकर शौर्य और शगुन नॉर्मल थे, मगर शनाया, उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। दादाजी ने जो भी कहा उसका यही मतलब है कि उन्हें शुरुआत से मेरी कही एक भी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। इस बात से शनाया कितनी अपसेट हो गई थी, इस बात का अंदाजा लगाना आहान के लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। शनाया, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा सबूत है जो ये साबित कर सके कि शौर्य ने विकी नाम के गुंडे के पास जाने के लिए मजबूर किया? है कोई सबूत? क्या होगा शनाया का जवाब? क्या शनाया अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी, या फिर शौर्य इस लड़ाई में जीत जाएगा? इस सिचुएशन में आहान का क्या रिएक्शन होगा? जानने के लिए सुनते रहिए